नमस्कार साथियों, मैं संतोष कुमार सोनी आप सभी का डाइट के इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे संसद के कार्यों के बारे में। संसद के महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और हमने पहले भी ये कहा था कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। अनुच्छेद 79 संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि भारतीय संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। संसद के कार्यों में सबसे पहले कार्य की बात कर रहे हैं हम लोग। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला कार्य है विधि निर्माण का कार्य या कानून बनाना। किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए संसद के किसी भी सदन में जो प्रस्ताव लाया जाता है उस प्रस्ताव को हम कहते हैं विधेयक। विधेयक क्या है? किसी विषय पर कानून बनाने के लिए या विधि बनाने के लिए संसद के सदस्य के द्वारा लाया गया सदन में प्रस्ताव क्या कहलाता है? विधेयक कहलाता है। यदि यह विधेयक सरकार की ओर से किसी सदस्य के द्वारा लाया जाता है तो उसे हम कहते हैं सरकारी विधेयक। उसे हम क्या कहते हैं? सरकारी विधेयक। और यदि यही प्रस्ताव सदन के किसी सदस्य के द्वारा लाया जाता है जो सरकार में नहीं है तो उसे हम कहते हैं गैर सरकारी विधेयक। उसे हम क्या कहेंगे? गैर सरकारी विधेयक। यानी विधेयक दो प्रकार के होते हैं, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। अब हम लोग बात करेंगे कि विधेयक के अंदर साधारण विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए जाने के रूप में विधेयक दो प्रकार के हैं, सरकार की ओर से सरकारी विधेयक और अन्य किसी संसद के सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया गया विधेयक गैर सरकारी विधेयक। और विधेयक होते तीन प्रकार के हैं, साधारण विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। अब सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं साधारण विधेयक के बारे में। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और इस विधेयक को कानून बनने के अंदर 5 प्रावस्थाओं से गुजरना पड़ता है। इस विधेयक को जब ये कानून का रूप लेगा तो इस दौरान इसको 5 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, ठीक है ना। उसमें सबसे पहली अवस्था जो होती है वो होती है विधेयक की प्रस्तुति एवं प्रथम वाचन। यदि संसद के किसी भी सदन में साधारण विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। मान लीजिए ये विधेयक जो है साधारण विधेयक सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया गया तो प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति सबसे पहले सदन में खड़े होकर इसके उद्देश्य और लक्ष्यों को स्पष्ट करता है और इसकी प्रतियां पूरे सदन में बांट दी जाती है और वह जो सदन का पीठासीन अधिकारी है उससे निवेदन करता है कि इसको गजट के अंदर प्रकाशित कर दिया जाए, इसके ऊपर चर्चा की जाए, इसके लिए निर्धारित समय तय कर दिया जाए। पीठासीन अधिकारी जब संतुष्ट हो जाता है तो वो उसके लिए निर्धारित समय जो है वो निर्धारित कर देता है। उसके बाद विधेयक का होता है द्वितीय वाचन। जब विधेयक प्रस्तुत किया जाता है उस समय केवल उस विधेयक के उद्देश्य स्पष्ट किए जाते हैं, वाद विवाद इस समय किसी प्रकार का नहीं होता है। उसके बाद द्वितीय वाचन, इसके अंदर क्या होता है? ये विधि निर्माण का सबसे निर्णायक स्टेज है। यहाँ पर प्रवर समिति का गठन किया जाता है, विधेयक पर विचार विमर्श किया जाता है, उसकी प्रत्येक धारा पर चर्चा की जाती है, प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, सदन में बहस होता है, विचार विमर्श होते हैं और मतदान के लिए भी विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। द्वितीय वाचन लंबी प्रक्रिया है, एक बिंदु पर विधेयक के एक बिंदु पर विचार विमर्श होता है, बहस होती है इसके ऊपर, ठीक है ना। प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं और आवश्यकता होने पर इस पर मतदान भी हो सकता है। फिर आता है तृतीय वाचन। तृतीय वाचन में विधेयक के अंदर जो शाब्दिक या फिर कोई औपचारिक संशोधन है तो वो संशोधन किए जाते हैं, सामान्य चर्चा की जाती है और उसके बाद विधेयक को पारित करने के लिए उस सदन के अंदर मतदान कराया जाता है और मतदान के अंदर उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से उस विधेयक को पारित किया जाता है। ये पहले सदन में जब प्रक्रिया संपन्न हो जाती है
तब इस विधेयक को भेजा जाता है दूसरे सदन के अंदर। हमने जैसे लोकसभा के बारे में बात की, मान लीजिए साधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था और ये प्रक्रिया है वहाँ पर दोहराई गई। उसके बाद इसको भेजा जाता है दूसरे सदन यानी राज्यसभा में। राज्यसभा में भी क्या होगा, विधेयक को प्रस्तुत करने वाला उसके उद्देश्य और लक्ष्यों को बताएगा। उसके बाद इसके ऊपर जो है द्वितीय वाचन होगा, इसके हर एक बिंदु के ऊपर चर्चा होगी, बहस होगी। तीसरा वाचन होगा, जो आवश्यक संशोधन करने हैं संशोधन होंगे, मतदान होगा, मतदान होने के बाद साधारण बहुमत से उस सदन के द्वारा उसको पारित कर दिया जाएगा। अब साधारण विधेयक दोनों सदनों में पारित हो चुका है। दोनों सदनों में पारित होने के बाद उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति जब इस पर अपनी सहमति दे देता है तो यह विधेयक एक कानून का रूप ले लेता है। तो ये है कानून या विधि निर्माण की प्रक्रिया। दूसरा विधेयक का जो प्रकार है वो है धन विधेयक। धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष इस बात का निर्णय करता है कि ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। लोकसभा में पारित होने के बाद इस विधेयक को राज्यसभा में भेजा जाता है, जिसे राज्यसभा 14 दिन तक रोके रख सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। धन विधेयक सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किए जाते हैं। लोकसभा से पारित ये विधेयक राज्यसभा के पास जो है वो 14 दिन तक रह सकता है। अगर राज्यसभा इसको वापस नहीं लौटाती है तो भी इसको पारित हुआ मान लिया जाता है। तीसरा प्रकार है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन की 3 विधियां हैं। ये संशोधन विधेयक जो है वो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसकी 3 विधियां हैं, साधारण बहुमत विधि, विशिष्ट बहुमत विधि और विशिष्ट बहुमत विधि और आधे राज्यों का समर्थन। इन 3 विधियों के द्वारा संविधान संशोधन होता है अनुच्छेद 368 के तहत। तो ये पहला कार्य था संसद का। अब संसद का दूसरा कार्य है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करना। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और संसद के दोनों सदनों के समस्त सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ध्यान रखना दोनों में अंतर है, इसको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। राष्ट्रपति के चुनाव में तो केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाने का कार्य भी जो है संसद के द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति को पद से हटाना, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने का कार्य भी संसद के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा संसद जो है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण का कार्य भी करती है। प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, कटौती प्रस्ताव के द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा वह कार्यपालिका पर नियंत्रण का कार्य भी करती है। तो ये संसद का जो है वो महत्वपूर्ण कार्य है। संसद के द्वारा ये जो कार्य हमने बात की, कानून निर्माण का, राष्ट्रपति के चुनाव का, उपराष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय पर महाभियोग और कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, ये जो है संसद के कार्यों में प्रमुख रूप से आते हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग इससे आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।